पुणे से कथित लफ्जियात का मामला सामने आया है। इस मामले में 20 मई के दिन पुलिस ने 22 वर्षीय जावेद शेख नाम के शख्स के खिलाफ पुणे के मंचर शहर में एक नाबालिग हिंदू लड़की का अपहरण करने, उसका यौन उत्पीड़न करने और फिर उससे जबरदस्ती शादी करने के आरोप में गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 363 और 376 और पोक्सो की धारा 4, 6, 8 और 10 के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने बताया कि पीड़िता जब 16 साल की थी तब उसका अपहरण कर उसके साथ रेप किया गया। पीड़ित लड़की ने कहा कि जावेद और उसके परिवार के सदस्य उसके साथ मारपीट करते थे और उसे एक अपार्टमेंट में महीनों तक बांध कर रखा गया। 20 मई को परिवार के सदस्यों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसमें बताया गया कि जावेद ने 2019 में उनकी लड़की का अपहरण किया। शिकायत में लड़की ने ये भी कहा कि आरोपी ने उससे शादी करने का वादा किया और फिर उसकी मर्जी के खिलाफ उसके साथ रेप किया। आरोपी जावेद ने दिसंबर 2020 में इस्लामी रीति रिवाजों के अनुसार लड़की से शादी कर ली थी। निकाहनामा के मुताबिक लड़की की उम्र 18 और जावेद की उम्र 21 बताई गई। वहीं दोनों के आधार कार्ड के अनुसार पीड़ित लड़की का जन्म 2002 और आरोपी जावेद का जन्म 2001 में हुआ था। निकाहनामे में शादी को वैध दिखाने के लिए लड़की की उम्र 18 साल थी। आरोपी की उम्र को 21 साल दिखाई गई है, जबकि आधार कार्ड के मुताबिक उस समय वो 19 साल का था। भारत में कानूनी तौर पर शादी करने के लिए लड़के की उम्र 21 साल होनी चाहिए। साथ ही निकाहनामा में ये भी कहा गया है कि शादी करने वाला लड़का और लड़की दोनों का धर्म इस्लाम है। पीड़ित लड़की ने दावा करते हुए कहा कि उन्होंने मुझे प्रताड़ित किया, मुझे बहुत मारा, इतना ही नहीं मुझे जली हुई सिगरेट से भी जलाया गया। इस मामले में मंचर पुलिस ने 17 मई को जावेद को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी को पुलिस ने साल 2019 के मामले में गिरफ्तार किया है। 4 साल पहले मंचर जिला पुणे में एक 10वीं कक्षा में पढ़ने वाली लड़की, इसके साथ मुस्लिम युवक ने प्रेम संबंध का बहाना करके उसको भगा के ले गया था। उनके पिताजी, लड़की के पिताजी और उनके भाई, उन्होंने मंचर पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की थी, लेकिन अब तक इनका कोई तपास नहीं लगा था। पिछले कई दिन में इनके मन में ऐसा आया कि जो गांव में समाज के प्रमुख कार्यकर्ता है उनके पास जाके उन्होंने ये मामला उन सभी कार्यकर्ताओं को बताया, तो उन्होंने इनका सर्च किया। तो सर्च करने के बाद 16 मई को उनके घर में रेस्क्यू करने के बाद ये लड़की बुर्का पहने हुई उनको मिली। उस टाइम बाहर से लॉक किया गया था उस घर को। घर के अंदर उनके फैमिली के भी मेंबर थे, लेकिन जब वो बाहर पड़ता था तब लॉक करके ही बाहर जाता था। तो इन सब लड़कों ने उसके साथ पूछताछ करने के बाद उन्होंने घर की चाबी दे दी। ये घर में पहली बार तो ये माटुंगा में है, विक्रोली में, ऐसा कुछ गलत बताया। तो उस लड़की को सब समझा के घर लेके आए। अभी भी उनकी मानसिकता ठीक नहीं है, वो अच्छी तरह से बात नहीं कर पा रही है। उनकी जो घर के कई सदस्य है, महिला सदस्य, उनके साथ ही वो बात करती है। उनके शरीर के ऊपर बहुत सिगारेट के स्पॉट अभी भी दिखते हैं। उनको बहुत तकलीफ दी गई है, धर्मांतरण करने के लिए तकलीफ दे दी है, बीप खाने के लिए तकलीफ दे दी है। उनको पूरा नमाज पढ़ाने के बारे में पूरा उसको सिखाया है। और ये जो पूरा मामला है वो बहुत गंभीर है। तो मैं आपके माध्यम से मैं पुलिस अधिकारी और एसपी, उधर के डीवाईएसपी, इनके पास यही मांग करता हूँ। तो उनके जो पूरे घर के लोग हैं जिन्होंने ये करने के लिए मदद की है, उनका एफआईआर में नाम होना चाहिए। लेकिन उनकी माँ, पिताजी, उनकी बहन और कई सदस्य, इनका इसमें नाम दर्ज होना चाहिए। और जो डॉक्टर है, इनके ऊपर कोई मेडिसिन का प्रयोग भी हुआ है। ये तो अच्छी लड़की थी। मैं जब इनके पिताजी और माताजी को पूछा, ये ऐसी पहले करती थी, नहीं तो ये तो अच्छी लड़की थी, अभी वो हमारे किसी के साथ बात नहीं करती। तो पुलिस ने इस केस के बारे में जांच करनी चाहिए और जो लोग इसमें शामिल है उनके ऊपर
कार्रवाई होनी चाहिए। मैं अपने माध्यम से महाराष्ट्र के वही सब माता पिता जी को रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। तो अपनी लड़की स्कूल में है, उनके दोस्त कौन है, वो कहाँ जाती है, उनके साथ कौन कौन उनके मित्र है, उनकी थोड़ी पूछताछ करनी चाहिए, उनके ऊपर ध्यान देना चाहिए। क्योंकि इनकी जो दोस्त थी वो उस लड़के की सगी बहन थी। उन्होंने ये पूरा रिलेशन डेवलप करने में मदद किया है। तो महाराष्ट्र में धर्मांतरण, लव जिहाद और लैंड जिहाद, इसके बहुत केसेस आगे आ रही है। सरकार अभी धर्मांतरण और लव जिहाद के बारे में एक कानून लाने के लिए उन्होंने कमेटी गठित की है, उसके बारे में अभ्यास चल रहा है। तो आने वाले कुछ दिन में ये धर्मांतरण और लव जिहाद के बारे में महाराष्ट्र में एक अच्छा वाला कानून आएगा, उसके लिए सरकार प्रयास कर रही है। तो ऐसी कोई घटना ये महाराष्ट्र में हुई है तो उन लोगों को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, आप जहाँ आपको मदद चाहिए तो मुझे कांटेक्ट करो। हम ऐसे कोई प्रकरण है, ऐसे कोई घटनाएं है तो उनके साथ हम सपोर्ट करेंगे, उनको अच्छी तरह से मदद करेंगे। और बिना डर से उस सब लोगों ने सामने आना चाहिए, आगे आना चाहिए। ये लड़की अभी सामने आई है, उनके घर के लोग बोले हमारी एक लड़की के ऊपर इतना मुसीबत आया है, तो और कई लड़कियों के ऊपर ऐसी मुसीबत आनी नहीं चाहिए। इसीलिए हम आगे आएंगे और लोगों को ये सब जो घटना है वो पूरी बता देंगे। 2019 साली मुलगी पळून गेली आहे। त्या संबंधाने एक 363 गुन्हा आपल्याकडे दाखल होता आणि गेल्या 15 दिवसापूर्वी आपल्याला ते मंचरमध्ये आल्याची माहिती मिळाली। त्या अनुषंगाने आपण मुलीला आणि मुलाला दोघांनाही ताब्यात घेऊन मुलीला त्याच्या आईवडिलांकडे आपण सुपूर्द केलं आणि त्याप्रमाणे मुलाला आपण अटक केली। त्याचप्रमाणे मुलीचं नंतर आपण मेडिकल केलं। मेडिकलमध्ये सुरुवातीला ती नकारात्मक भूमिकेमध्ये होती, थोडीशी दबावामध्ये होती, परंतु आपण कन्व्हिन्स करून डॉक्टरांपुढे तिने लीगली हो म्हटलं आणि त्यानंतर मेडिकल नंतर आपण त्याच्यामध्ये IPC 376 आणि पोक्सोचे सेक्शन्स ॲड केले आणि आरोपीला अटक करून आपण आता जेलमध्ये ठेवलेलं आहे। आता याच्यामध्ये मुलगी आणि मुलगा हे दोघेही ज्या 2019ला पळून गेले होते त्यावेळेस आपलं तत्कालीन अधिकाऱ्यांनी मुलाच्या वडिलांकडे आणि आईकडे चौकशी केली होती। त्यामध्ये त्यांनी घरी नसल्याबाबत त्यांनी सांगितलं आणि आमचा त्याच्याशी संबंध नाही असं देखील त्यांनी सांगितलं होतं त्यावेळेस। आणि त्यानंतर मग ते जवळपास 4 वर्षानंतर ते आता मंचरमध्ये आले आणि जे काय त्यांची इन्व्हॉल्वमेंट आहे किंवा नाही या संबंधी आपण सखोल चौकशी करू आणि त्यानंतर पुढचा जो काही निर्णय असेल किंवा जे काही लीगली शक्य असेल ते आपण करू त्यामध्ये। ब्युरो रिपोर्ट, V-SRS न्यूज, पुणे, महाराष्ट्र।